डिवोर्स डिस्कशंस में रीजनेबल अमाउंट होता गया है। अब पति बोलता है भाई शादी को XYZ टाइम हुआ है, बच्चे हैं नहीं हैं, अगर हैं तो सिर्फ इतने बच्चे हैं, उतने बच्चे तो नहीं हैं, या फिर बीवी के पास पैसा है या बीवी के माँ बाप के पास पैसा है, इसलिए फिर मैं क्यों दूं। तो पति हमेशा पुश डाउन करता है कि मैं ज़्यादा मेंटेनेंस या मैं ज़्यादा एलिमनी क्यों दूं। अब जो वाइफ है वो बोलती है कि जी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, और अब मैं ऐसे सफ़र कर रही हूँ और मेरे ऊपर वो डिवोर्सी का टैग लगेगा और मैं दूसरी शादी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे दूसरी शादी का खर्चा चाहिए, मेरे माँ बाप ने जो शादी में खर्चा किया, एंड ऑल ऑफ दीज अदर स्टेटमेंट्स आर देयर। अब रीजनेबल और अनरीजनेबल क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा, रीजनेबल और अनरीजनेबल बॉइल्स डाउन टू लेवरेज दैट आइदर पार्टी हैज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी को पता है कि वो कोर्ट से जाके एक XYZ मोटा मेंटेनेंस अमाउंट ले पाएगी इन द नेक्स्ट 3 to 12 months, तो फिर उसकी का वो बिटवीन मंथली मेंटेनेंस का वो बिटवीन 60 to 200x अमाउंट मांगेगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर इतना अमाउंट मंथली मिलेगा इससे बेटर है कि मैं लमसम ले लूँ। सिमिलरली अगर पति को पता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल NRI हूँ और बीवी के केस फाइल करने के बाद मेरे मल्टीपल चक्कर लग जाएंगे मल्टीपल कोर्ट्स के अंदर, मेरा कितना लाखों रुपए का तो मेरा फ्लाइट्स का ही खर्चा लग जाएगा, या फिर मैं किसी सेंसिटिव गवर्नमेंट पोजीशन पे हूँ, मेरी नौकरी जाने का सवाल है, या फिर मेरा धंधा बंद हो सकता है, या फिर उल्टा वो कहता है कि जी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अगर ये कोई केसेस होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका दुश्मन के ऊपर कितना लेवरेज है वो आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। पर ये कि जी मेरी बीवी 10 करोड़ मांग रही है पर वो खुद कमाती है, तो वो क्या कर लेगी जिसकी वजह से वो आपसे 10 करोड़ मांग रही है। सिमिलरली पति कहता है मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा, बट भाई आप कमाते हो 2 लाख रुपए महीने के और आपकी बीवी है और चाहे बच्चा भी ना हो, पर जब वो कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड मोस्ट लाइकली अगर वो कुछ भी नहीं कमा रही है, उसको बिटवीन 50 से 70 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस ऑर्डर ठुक ही जाएगा। तो फिर ये मत बोलो मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा। हमेशा ये समझो कि अपोनेंट का आपके ऊपर लेवरेज क्या है और उस हिसाब से आप नेगोशिएट करो। ऑब्वियसली काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, बट आई वुड से 90% ऑफ द कंसिडरेशन यहाँ पे आता है कि क्या आप या अपोनेंट लीगल रेमेडीज़ या अदर रेमेडीज़ आपके खिलाफ या दूसरे के खिलाफ एम्प्लॉय कर सकता है, उसका कितना आपको लीगल एंड अदर कॉस्ट पड़ेंगे, एंड देन आप नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस करो।